रुक जाएं। आज हम इस नए मेहंदी डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप बनाने जा रहे हैं जो सबसे अलग और ख़ास होगा। सिर्फ चंद लाइन से शुरू होगा और आखिर में एक मुकम्मल खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं सबसे पहले कलाई पर सीधी सीधी लाइंस बना रही हूँ। मैं लाइंस को ज़्यादा मोटा नहीं रख रही, बस हल्के हाथ से बना रही हूँ ताकि डिज़ाइन साफ और नीट लगे। अगर हाथ हिल रहा हो तो अपनी छोटी उंगली को हाथ पर टिका लें, इससे कंट्रोल आ जाएगा और लाइन सीधी बनेगी। अब मैं इन्हीं लाइंस के नीचे छोटे छोटे हम्प्स बना रही हूँ। देखिए, मैं एक के बाद एक हल्का सा कर्व बना रही हूँ और सबका साइज तकरीबन एक जैसा रख रही हूँ ताकि डिजाइन नीट लगे। हम्प बनाते वक्त मैं कोन पर बहुत हल्का दबाव रख रही हूँ। अब मैं इन्हीं हम्प्स के दरमियान एक खूबसूरत सा स्पाइरल बना रही हूँ। देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता गोल घुमाकर इसे अंदर की तरफ बंद कर रही हूँ। अब इसी स्पाइरल के ऊपर छोटे छोटे हम्प्स भी बना रही हूँ ताकि वो मजीद भरपूर और डेकोरेटिव लगे। अब मैं इस फूल के ऊपर स्पाइरल बना रही हूँ। देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर की तरफ घुमा रही हूँ ताकि डिज़ाइन में खूबसूरत सा फ्लो आ जाए। मैं स्पाइरल को बहुत टाइट नहीं रख रही, थोड़ा सा ओपन छोड़ रही हूँ ताकि वो नर्म और ग्रेसफुल लगे। अगर आप अपनी ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें, हम इसे आपके लिए बनाएंगे। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप पहले देख सकें। अपनी दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि सब भी आसान और खूबसूरत डिज़ाइन सीख सकें। अब इसके ऊपर एक छोटा स्पाइरल बनाएंगे और इसके ऊपर ब की शक्ल बनाएंगे। अब खाली जगहों को पत्तियों से फिल करें ताकि डिज़ाइन मुकम्मल और खूबसूरत लगे। छोटे स्पाइरल और ब की शक्ल को आहिस्ता आहिस्ता बनाएं ताकि शेप साफ और नीट आए। अब हम नीचे के डिज़ाइन को रफली ड्रॉ करेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी जगह पर कितना फूल बनाना है। रफ स्केच बस लाइट और हल्का होना चाहिए ताकि बाद में इसे इजीली फाइनल डिजाइन में रिप्लेस किया जा सके। अगर कहीं थोड़ी जगह ज्यादा या कम लगे तो रफ स्केच के दौरान ही एडजस्ट कर ले, असल डिजाइन में परफेक्ट लगेगा। और देखिए, ये स्टेप हमें गाइड कर रहा है जैसे मैप हो डिजाइन का, ताकि आखिरी लुक और भी साफ और फुल लगे। अब हम ब की शक्ल बनाएंगे। देखिए, किनारों से ये पतली होगी और दरमियान से मोटी लगेगी। किनारों को हल्का सा ड्रॉ करें और दरमियान को थोड़ा भरपूर, ताकि शेप ज्यादा क्लीन और बैलेंस्ड लगे। अब दरमियान का हिस्सा बनाने के लिए हम वी शेप रखेंगे। देखिए, ऊपर से ये थोड़ी चौड़ी और कर्व में होगी और आहिस्ता आहिस्ता वी की तरह बनती जाएगी। वी शेप को आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, ज्यादा जोर न लगाएं ताकि वो स्मूथ और नेचुरल लगे। अगर आप किसी भी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप मिस न करें। अब हम डिजाइन के गिर्द हल्के हाथ से आउटलाइन करेंगे। देखिए, मैं बहुत नर्म हाथ से पूरी शक्ल के इर्द गिर्द लाइन डाल रही हूँ। आउटलाइन हमेशा लाइट प्रेशर से बनाएं ताकि असल डिजाइन के एलिमेंट्स डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको डिजाइन समझ में ना आए तो हमें मैसेज करें, हम आपको मजीद बेहतर अंदाज में स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। अब हम आउटलाइन के ऊपर छोटे छोटे हम्प्स बनाएंगे। देखिए, एक के बाद एक हल्का सा कर्व बना रही हूँ। हम्प बनाते वक्त हाथ को ज्यादा दबाएं नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइड करें, इससे शेप साफ आएगी। अगर कोई हम्प थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए तो अगला इसी साइज का बना दे ताकि पैटर्न बैलेंस्ड लगे। अब हम स्पाइरल और हम्प्स वाला फूल बनाएंगे। देखिए, पहले स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे हम्प्स ऐड कर रही हूँ। अब हम फूल के ऊपर यू शेप बनाएंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता कर्व बना रही हूँ, जैसे छोटा सा यू। अगर यू शेप थोड़ी अनइवन हो जाए तो किनारों में छोटे डॉट्स या कर्व्स डालकर फौरन एडजस्ट कर लें। अब हम इसके साथ 2 स्पाइरल और हम्प्स वाले फूल ऐड करेंगे। देखिए, पहले स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे हम्प्स लगा रही हूँ। हर फूल को आहिस्ता आहिस्ता बनाएं ताकि वो साफ और बैलेंस्ड लगे।
अब हम 3 स्पाइरल बनाएंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ। स्पाइरल हमेशा आराम से और यकसा स्पेसिंग के साथ बनाएं ताकि डिजाइन साफ और बैलेंस्ड लगे। अब हम इसी डिजाइन को दूसरी तरफ भी रेप्लिकेट करेंगे ताकि ओवरऑल पैटर्न बैलेंस्ड और फुल लगे। अगर कोई जगह थोड़ी ज्यादा एम्प्टी लगे तो छोटे डॉट्स या छोटे कर्व्स ऐड कर दें, फौरन डिजाइन परफेक्ट लगने लगेगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया तो हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं और नई आइडियाज देने में मदद देते हैं। अगर आप किसी भी मेहंदी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बनाएं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ अपनी फेवरेट डिज़ाइंस शेयर करें और हमें बताएं कि आप किस स्टाइल में डिज़ाइंस देखना चाहते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली आने वाली वीडियोस पहले देख सकें। वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हम हमेशा आपके लिए नए क्रिएटिव और फन डिज़ाइंस लाते रहेंगे। चलते हैं फिंगर्स डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले दरमियान में एक मोटी लाइन लगाएंगे। अब इसके ऊपर और नीचे 2 बारीक लाइंस लगाएंगे ताकि बेस पैटर्न तैयार हो जाए। अब हम लाइंस के ऊपर छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। अब हम नीचे की तरफ 3 स्पाइरल बनाएंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ। अब इन स्पाइरल्स के ऊपर छोटे छोटे पत्तियां डालेंगे। अब हम हम्स के ऊपर स्पाइरल और हम्स वाला फूल बनाएंगे। देखिए, पहले स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे हम्स ऐड कर रही हूँ। फूल के ऊपर पत्तियां बनाएंगे और कुछ डॉट्स भी ऐड करें ताकि पैटर्न मजीद लाइवली और डिटेल्ड लगे। अब हम इसी तरह पूरी डिजाइन को मुकम्मल करेंगे। देखिए, स्पाइरल, हम्स, पत्तियों और डॉट्स के साथ फिंगर्स डिजाइन रिच और लाइवली लग रहा है। और देखिए, ये डिजाइन वाकई डायमेंशनल और आई कैचिंग लग रहा है, परफेक्ट फॉर ईद या स्पेशल ओकेजन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं और ऐसे मज़ीद स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स देखने या अपने लिए बनवाने के लिए कमेंट करना ना भूलें। और याद रखें, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।